सो फ्रेंड्स 30 मई 2026 को मैंने क्यूपिड शेयर किया था अपने ट्विटर अकाउंट पे। उस टाइम इसका प्राइस चल रहा था समवेयर अराउंड 129 रुपये। और मैंने उस टाइम बोला था कि अगर 132 135 के ऊपर निकलता है विद वॉल्यूम्स तो ये बहुत बढ़िया ब्रेकआउट होगा। और करंटली आप देख सकते हो क्यूपिड अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो शायद डबल से भी ज़्यादा हो गया, 300 129 से 300 सिर्फ 2 महीने में। तो उस टाइम ऐसा क्या था जो मैंने आइडेंटिफाई करा इस स्टॉक को। मैं मेनली जो काम करता हूँ वो फ्लैग पैटर्न पे करता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखो एक बहुत अच्छा फ्लैग बनाया इस स्टॉक ने उस पर्टिकुलर टाइम पे। ये यहाँ से निकला 78 79 से चलना स्टार्ट हुआ और उसके बाद यहाँ पर 133 144 पे इसने बहुत अच्छा फ्लैग बनाया और उसके बाद इस फ्लैग पे कंसोलिडेट किया। वॉल्यूम्स कम होते गए, ये देखो आप, वॉल्यूम में भी राउंडिंग बॉटम है, प्राइस में भी राउंडिंग बॉटम है। और जैसे ही ये 133 के ऊपर निकला फिर ये रुका ही नहीं, उसके बाद ये सीधा 300 पे जाके रुका। और इसने उससे पहले भी जो ब्रेकआउट हुआ था 78, ये भी एक अच्छा टाइट कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था। मैं मोस्टली फ्लैग को ही फॉलो करता हूँ। जो हमारा स्विंग एज का स्कैनर है वो पहले ही बता देता है जो बेस फॉर्मेशन प्री ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं उनमें पहले ही क्यूपिड का नाम आ गया था जब ये फ्लैग बन रहा था। और वहीं पर मैंने माई टर्मिनल में इसको एनालाइज किया और वहीं पर मैंने इसको शेयर किया और वहाँ से अब ये ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो चुका है सिर्फ 2 महीने में। सिमिलरली शिल्पा मेड, ये भी मैंने 17 मई को शेयर किया था। उस टाइम देखते हैं इसका 478 इसका प्राइस था शिल्पा मेड का। और अभी अगर मैं शिल्पा मेड खोलूँ यहाँ पे, अभी जो है शिल्पा मेड का जो प्राइस है दैट इज़ 825 रुपये। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि एक बहुत अच्छी कंसोलिडेशन ये थी, इसका ब्रेकआउट हुआ और फिर यहाँ पर मैंने शेयर किया था, ये ऊपर निकला और ये इसने छोटा सा फ्लैग बनाया यहाँ पर ऐसे और ऐसे। और ये 424 के ऊपर जैसे निकला उसके बाद फिर ऑलमोस्ट डबल हो गया। दोबारा इसने एक और फ्लैग बनाया यहाँ पर और अब 823 पे पहुँचा हुआ है। तो ये भी पहले ही जो है स्विंग एज के बेस फॉर्मेशन स्कैनर में आ गया था। आप बेस फॉर्मेशन स्कैनर डायरेक्टली भी देख सकते हो और यहाँ पे जाओगे स्क्रीनर के अंदर, यहाँ पर बेस फॉर्मेशन। बेस फॉर्मेशन में वो सारे स्टॉक्स आ जाते हैं जो फ्लैग बना रहे हैं या कंसोलिडेट कर रहे हैं, या फिर जो मोमेंटम बिल्डअप स्कैनर है इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर भी हाई टाइट फ्लैग, टाइट कंसोलिडेशन, स्टेज 2 वाले सारे स्टॉक्स आ जाते हैं। बट एनालाइज करने का बेस्ट तरीका यही है कि माई टर्मिनल को यूज़ करो, जो स्टॉक अच्छा लगे उस पर स्टार मार्क करो और फिर अपने स्टार्ट लिस्ट को डेली रीड करो। सिमिलरली ऐसा ही एक और स्टॉक था रेडिको, ये भी अगर आप देखोगे तो 22 मई 2026 ये मैंने यहाँ पर 3585 रुपये इसका था प्राइस। जब मैंने बोला था कि 3610 के ऊपर अगर निकल जाए वॉल्यूम के साथ तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देगा। और अगर आज हम देखें रेडिको को तो रेडिको खैतान देखो, यहाँ पर इसने सेम वही फ्लैग पैटर्न ये निकला, ये एक फ्लैग बनाया, फ्लैग का ब्रेकआउट जैसे ही हुआ यहाँ पर 3600 जो है 3620-25 का ये वाला लेवल है, 3612 का। जैसे ही इसके ऊपर निकला यहाँ से ऑलमोस्ट 40% के 30% के रिटर्न्स दे चुका है, 4600 चल रहा है, 1000 रुपये बढ़ गया है यहाँ से। तो एक बहुत अच्छा पैटर्न है फ्लैग पैटर्न। अगर कंसोलिडेशन होती है, वॉल्यूम कम होते हैं और उसके बाद जैसे ही फ्लैग का ब्रेकआउट होता है विद वॉल्यूम और सस्टेन करता है तो उस पर आप एंट्री कर सकते हो और शेयर वहाँ से बहुत अच्छा ब्रेकआउट ले सकते हो। एक और दिखाता हूँ मैं, जो मैंने शेयर किया था पारस डिफेंस। पारस डिफेंस भी मैंने यहाँ पर ये वाली जो कंसोलिडेशन है 815 814 की, ये वाला जो कंसोलिडेशन है यहाँ इसके ब्रेकआउट पे मैंने स्टॉक शेयर किया था ट्विटर पे 890 के आसपास और फिर यहाँ से ये 1400 के लेवल्स को टच करा है। ऑलमोस्ट 60-70% रिटर्न्स दिए इसने सिर्फ 2 वीक में। ये भी एक बहुत अच्छा शेयर मैंने स्टॉक शेयर किया था ट्विटर पे। मैं अपना ट्विटर अकाउंट का लिंक, ये सारे स्टॉक्स जो मैंने शेयर किए सारे लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप देखिए, मुझे ट्विटर पे फॉलो कीजिए और स्विंग एज का माई टर्मिनल यूज़ कीजिए एनालाइज करने के लिए, फ्लैग पैटर्न को फॉलो कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ स्पेशली कि फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है
कौन कौन से फ्लैग होते हैं, टाइट फ्लैग कैसे बनता है, सिमेट्रिकल फ्लैग कैसे बनता है, कैसे आइडेंटिफाई करें, वॉल्यूम्स को कैसे मॉनिटर करें। अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। डेली मैं वीडियोस डालता हूँ स्टॉक एनालिसिस की। थैंक यू।